वेलकम टू जुगाड़ मैथ्स। तो ये हमारी मैथ सीरीज़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड ये आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। एंड ये उसका लेक्चर फर्स्ट होने जा रहा है। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने ऑलमोस्ट 1D की बात की थी, जिसमें हम एक नंबर लाइन लेते हैं जिसके ऊपर नंबर्स प्रेजेंट करते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड इन द नेगेटिव साइड आल्सो, ऐसा, ठीक है। बट इस चैप्टर के अंदर ना हम लोग 2D स्पेस की बात करेंगे। अब 2D स्पेस में क्या होता है एग्जैक्टली कि जब हमने 1D की बात की थी तो हमने सिर्फ एक एक्सिस मानी थी, विच इज एक्स एक्सिस। चाहे आप इसको एक्स एक्सिस बोल दो या फिर एक नॉर्मल एक्सिस, कुछ भी, ठीक है। तो हमने एक प्लेन लिया था, इसके अंदर हम सारे नंबर्स कैसे एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स भी देखे थे, जिसमें हमने नेचुरल नंबर देखा था, ठीक है, होल नंबर देखा था, रेशनल नंबर देखे थे, ठीक है, इरेशनल नंबर्स भी देखे थे, इंटीजर्स देखे थे, एंड सो ऑन। तो वो हमारा एक बेसिक था कि हम लोग कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। और मैंने आपको इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सिखाया था, कैसे आप फाइंड करते हो कि ये एग्जैक्ट नंबर कहाँ हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग सॉरी, वो होते हैं। तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, बट हाँ, एक आइडिया कह सकते हैं कि हाँ, यस, ऑन नंबर लाइन दिस पॉइंट विल बी एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लेस, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन मान सकते हो एक प्लेन के ऊपर। अब हम इसके अंदर सिर्फ 2D की बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो कोऑर्डिनेट और भी मतलब बहुत वास्ट चीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत प्लेन्स आ सकते हैं। जैसे इन 11 आई थिंक इन 12th क्लास और 11th क्लास वी विल बी स्टडिंग फॉर 3D ज्योमेट्री, राइट। तो वहाँ पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स पर ही फोकस रहेंगे, विच इज़ एक्स और वाई। तो अ, अब ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सपोज कोई अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास इसके अंदर एक प्लेन होता है, ठीक है, विच इज़ एक्स वाई प्लेन, जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है, एंड जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो होती है वाई एक्सिस, ठीक है। जिसके अंदर से हम लोग ऐसे पॉइंट लेते हैं, चीज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, सॉरी, पॉइंट्स भी, -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो सपोज करो हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की, मान लो सी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी हमें लोकेशन बतानी है, एंड आई एम सेइंग कि वो अ, इधर है, ठीक है, सी विच इज 3,2। अब ये 3,2 हमने कैसे लिया? सी, दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस के डिस्टेंस से डिस्टेंस, जिसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अभी आप खुद सोचो, देखो, ये एक्स एक्सिस थी, ठीक है, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट है उसका एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा, अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 2। सिमिलरली हम अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। अभी सोच दे देखो, अभी हमने यहाँ बोला कि 2 यूनिट्स ऊपर है,
अब वाई एक्सिस से कितना दूर है ये, 3 यूनिट्स, ठीक है, ये देखो 3, तो वही है, 3 यूनिट्स है, तो हमने इसको बोल दिया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 है। अभी इनको ना एक नाम भी देते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इनका नाम होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं क्या, इट इज एब्सिसा, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चंस में पजल करने के लिए बोल सकते हैं कभी भी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। एक मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है। अभी तक हमने एक प्लेन की बात की जिसको हम कार्टेसाइन प्लेन बोलते हैं, एंड इसके अंदर 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, इसको हम कार्टेशियन एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी, कार्टेसाइन नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन, तो जो मैंने आपको बताया एक्स वाई जो अपने प्लेन लिया था, मतलब एक्स वाई प्लेन बोलो या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, और कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी ये जो एक्स और वाई एक्सिस हमने ली थी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि 2 एक्सिस है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ये एक्स है, इसको एक्स डैश बोल लो, ये वाई है, ठीक है, इसको वाई एक्सिस बोलो एंड ये वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब दो हमारे पास एक्सिस है, एक एक्स एक्स डैश और एक है वाई वाई डैश, ठीक है। अभी ये 2 प्लेन्स हैं हमारे पास, ठीक है, 2 प्लेन्स हैं, ये भी, एंड बीच में ना इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन को ना एक पॉइंट बोलते हैं विच इज ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन की क्या खासियत होती है कि यहाँ पे जो एब्सिसा होता है एंड ऑर्डिनेट जो होता है बोथ आर 0, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो भी 0 होती है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो भी 0 ही होती है, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी, कि जो ये प्लेन्स होते हैं, ठीक है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये पूरे इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर बांटते हैं, वाई एक्स एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चीज़ आपको जानने की जरूरी है, आगे भी इस चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जब मैं आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा वहाँ भी काम आएगा एंड बहुत जगह काम आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो आपको मैंने ये बता दिया कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट्स हैं। अभी चारों चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर अंदर जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके पर्टिकुलर साइंस होते हैं, जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो दोनों नंबर पॉजिटिव है। अब देखो ये पॉजिटिव, एक्स भी और वाई भी पॉजिटिव, 1 2 3, 1 एंड 2 एंड 3। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन 2, -1 -2 -3 -4, एंड यहाँ भी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर हमारे पास दोनों वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव ही होती हैं। सिमिलरली सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारी वैल्यूज कैसी होती हैं, देखो x नेगेटिव है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन होता है x, y किसी भी कोऑर्डिनेट का। अब x नेगेटिव है और y क्या है यहाँ पॉजिटिव है,
तो हम यहाँ बोलेंगे नेगेटिव कोमा पॉजिटिव। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट ये, अब इसके अंदर क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो हमारे पास क्या, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई ना, ये क्वाड्रेंट्स, तो अभी आपको मैं कैसे भी कोऑर्डिनेट्स दूँ ना, कि आप मेरे को इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो आप इजीली कर सकते हो। इन चारों चीज़ों को याद रख के कि हमें एक्स पॉजिटिव है तो हमें कौन से दो क्वाड्रेंट्स के बारे में सोचना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव किस में होगा, सिर्फ फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा। सिमिलरली अगर एक्स नेगेटिव है तो किस में होगा, सेकंड में होगा और थर्ड में होगा। इससे आपको मतलब याद रखने में काफ़ी इजी रहेगा। वाई पॉजिटिव है, वाई किस में पॉजिटिव है, फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव कहाँ है, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के अंदर नेगेटिव है, बाकी सब जगह ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ना आप इस चीज़ के बारे में याद रखना कि मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, क्योंकि अगर आपको ये याद है ना तो आप कोई भी नंबर को बहुत जल्दी प्लॉट कर पाओगे। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि 3,5 है। अभी हम ना एक ऐसा मतलब मैं आपको ट्रेन कराता हूँ कि आप लोग कैसे फटाफट किसी भी नंबर को देख के, किसी भी कोऑर्डिनेट को देख के एक्चुअली ये बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली उस कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लोगे उस प्लेन में। तो ठीक है, सो 3,5, अब एक्स भी पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। ठीक है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, ओके 1 4 लिख लेते हैं, एक्स 1 4। और वाई किस में होता है पॉजिटिव, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, कॉमन क्या आ रहा है, 1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ऐसे आप सोच सक, ये चीज़ आपको दिमाग में करनी है, ठीक है, लिखना लिखना नहीं है। जैसे मैं सोच कहता हूँ कि 4, अब ये मैं कैसे बताऊंगा, एक्स किस में, एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, या तो सेकंड में या फिर थर्ड में, और वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो सेकंड में या फिर फर्स्ट में, कॉमन क्या है, सेकंड, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। फिर और एग्जांपल लेते हैं, -5 -4, अब ये क्या, एक्स भी नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड में, और वाई नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में, तो आपके पास कॉमन क्या आया, थर्ड। ठीक है, दैट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है नंबर, मतलब कोऑर्डिनेट। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से -5, लेट्स से +5 एंड -4 ले लेते हैं इस बार। तो +5 कहाँ है, मतलब एक्स कौन से में एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट में या फोर्थ में, और वाई नेगेटिव है तो किस में लाई करता है, थर्ड और फोर्थ में, तो कॉमन क्या है, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया, जैसे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एंड एक और चीज़ बताई कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वो, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वो। तो सपोज करो अगर हमारे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें कोई भी नंबर है उसको बताना है कि ये कहाँ है, ठीक है, लेट्स से 5,2 बताना है मुझे, 5,2 बताना है, कहाँ एग्जिस्ट करेगा ये, मुझे ये बताना। एंड अच्छा, सोचो, देखो मैंने आपको बताया कि अब ये रिप्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या होगा, एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस है, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट्स,
तो लेट्स से 1 3 4 5 मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये यहाँ को कहीं है, और x मतलब सॉरी y कितना है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स मतलब x से 2 यूनिट्स ऊपर है 1 2, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ को एग्जिस्ट करेगा 5,2। मैंने अभी नंबर्स मार्क नहीं किए हैं, बट हाँ जब आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग ये 5,0 होगा पॉइंट, ये 0,2 होगा। हाँ, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है। जैसे देखो, अगर मैं नोट पे कर लो या फिर कैसे भी रख लो, अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, 0। और जब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अब कुछ सोचो ना, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पड़े, उस उसका हम वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे कि वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। अब वो जब पॉइंट खुद ही एक्स एक्सिस पे पड़ा है तो हमारा डिस्टेंस कितना है, 0। एंड अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। एंड जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहता है। ओके, गॉट इट। तो ये मैंने आपको पूरा 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा दिया है कि कैसे काम करता है, कैसे हम किसी पॉइंट के रिप्रेजेंट को देख रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेन के ऊपर, 2D प्लेन के ऊपर। और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यूज़ क्या रहती हैं, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या रहती है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, उनका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और या आई थिंक इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। एंड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 2 से 3 चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। एक तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिसके अंदर हम कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उनके और वो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर वो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो उसके बीच अगर कोई पॉइंट है जो इस उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो हम कैसे बता सकते हैं। सी ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है कहीं भी, बट हाँ इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस वो मिड पॉइंट का क्वेश्चन है। बट हाँ जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो आप लोग कहीं भी लगा लेना, मिड पॉइंट पे लगा लेना या पर्टिकुलर किसी रेशियो पे लगा लेना, ठीक है। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब ओलंपियाड वगैरह में आते हैं, तो वो चीज़ रहेगी। एंड मैंने पूरी मतलब पूरी बुक में देखा है इसकी, जो इसका चैप्टर है नंबर सिस्टम, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मुझे बाकी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगे क्योंकि उसमें जस्ट आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो। और मुझे एक्सरसाइज ही करवानी है जो आपकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है नई एनसीईआरटी की। उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड मैं वो सारे क्वेश्चन ए टू जेड आपको सारे करवा दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड या आपका कोई भी फीडबैक होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। ओके, बाय बाय।